बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त नहीं करती तो उसका आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी और आरएसएस पर शिंदे के बयान के खिलाफ आज बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन में आज पार्टी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने शिंदे के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से माफी मांगने को भी कहा। सोनिया गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिंदे को बर्खास्त करें और जब तक इस पूरे के पूरे बयान के लिए ये माफी नहीं आती और ये कार्यवाही नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सुषमा स्वराज ने ये भी कहा कि क्या शिंदे बीजेपी के नेताओं को आतंकी करार देना चाहते हैं? अगर बीजेपी के लोग टेरर कैंप चलाते हैं तो बीजेपी के नेता को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने का कोई अधिकार नहीं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को आपने क्या सुनाया है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप चलते होंगे मगर हमारे यहाँ तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल टेरर कैंप चला रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि संसद, आप क्या कहना चाहते हैं कि संसद में आतंकवादी बैठे हैं? संसद में विपक्ष के नेता आतंकवादी संगठन की सदस्य है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर गृह मंत्री शिंदे को बर्खास्त नहीं किया गया तो बीजेपी अपनी लड़ाई संसद के दोनों सदनों में लड़ेगी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश सोनिया की राय जानना चाहता है। कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी से, भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे ने जो कुछ कहा है उस पर आपका नजरिया क्या है, आपके क्या विचार हैं, यह देश जानना चाहता है। और यदि आप मनमोहन सिंह जी को यह निर्देश नहीं देती हैं कि शिंदे बर्खास्त होने चाहिए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों में हम लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे कि निश्चित रूप से सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी को शिंदे को बर्खास्त करना ही करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत है रोक नहीं सकती। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किए। दक्षिण भारत के बेंगलोर से लेकर पूर्वोत्तर के गुवाहाटी और उत्तर भारत के चंडीगढ़ तक बीजेपी के कार्यकर्ता शिंदे के बयान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। चंडीगढ़ में गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भी शिंदे के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद शिंदे का पुतला फूंका गया। असम के गुवाहाटी में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शिंदे का पुतला फूंका और गुस्से का इजहार किया और शिंदे के इस्तीफे की भी मांग की। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बीजेपी और आरएसएस पर दिए गए बयान का कई केंद्रीय मंत्रियों ने बचाव किया है। शिंदे के बचाव में आए केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि शिंदे ने जो भी बातें कही हैं तथ्यों के आधार पर कही हैं। हालांकि इसके साथ ही खुर्शीद ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़कर देखना गलत है। Mr. Shinde is the Home Minister and he has access to facts that would be the basis of anything that he has said or would say. You might feel that expressions of one kind or another are expressions that you can disagree with. That's for anyone to disagree. This is an open democracy, but the core facts that would be in the custody and in the knowledge of the Home Minister are something that you can't disagree with because he is in possession of those facts. Our standard stated position is that religion cannot be linked with terror. A terrorist is a terrorist. जबरदस्ती पांच बार स्पष्टीकरण देने के बावजूद जो है, चूंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, इसलिए लोगों को भड़काने के लिए वो एक झूठ प्रोपोगंडा कर करके बार बार उसको बोले जा रहे हैं, उस पर धरना प्रदर्शन करना ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। पीएमओ में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने भी गृह मंत्री शिंदे का बचाव करते हुए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को बेबुनियाद करार दिया है।
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आयकर विभाग के उन अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी है जो उनसे जुड़ी पूर्ति ग्रुप की कंपनियों पर चल रही आयकर विभाग के जांच में शामिल है। गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट के बाहर भाषण देते हुए कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तब इन अधिकारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के कोई नेता नहीं आएंगे। परसों में मेरे इलेक्शन के पहले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई था, जो कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर चल रहा है, वो षड्यंत्र उन्होंने किया। अभी भी कोशिश कर रहे रात दिन नागपुर में बैठकर, पुणे में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, और वो अधिकारियों के नाम भी मुझे मालूम हुए कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे फंसा है। और सब क्योंकि उसमें से आधे अधिकारी ये मेरे बारे में और हमारे पार्टी के बारे में सहानुभूति रखने वाले हैं, मुझे बताते कि क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस का शासन तो ये नैया डूबी हुई है, ये जब जाएगी, जब हमारी सरकार आएगी तो तुमको बचाने के लिए कोई चिदंबरम और कोई सोनिया गांधी तुम्हारे लिए नहीं आएगी। गडकरी के आयकर विभाग को धमकी पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस की प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा है कि गडकरी अपना दर्द बीजेपी में बांट नहीं सकते, लिहाजा उनकी गडकरी के साथ हमदर्दी है। BJP is not going to come in power very soon. Number one. Number two, why do we target officials for our own helplessness and weakness? But anyway, my sympathies are with Mr. Gadkari because I appreciate his condition. He can't say it to his party, so he will blame us. We are quite used to this. He has my full sympathy and my full understanding, so I will not retaliate against him personally. पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर फिर से हो सकते हैं भारतीय जवानों पर छुपे हुए हमले। ये जानकारी खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना को दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने भारतीय जवानों पर हमले के लिए इनाम भी घोषित किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ISI ने भारतीय इलाके में एक लैंड माइन लगाने पर 5,000 रुपए, फायरिंग में भारतीय जवान को मारने पर 10,000 रुपए और एक भारतीय जवान का सिर काटने पर आतंकवादियों को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इनाम देने का फैसला पाकिस्तान के रावलकोट में ISI और आतंकी कमांडरों के बीच हुई बैठक में लिया गया। मुंबई से सटे नवी मुंबई इलाके में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। बच्ची से बलात्कार के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या भी कर दी गई। 5 साल की बच्ची कल दोपहर 3 बजे से ही गायब हो गई थी। बच्ची के माता पिता नौकर पेशा हैं। बच्ची घर के पास ही खेलते हुए गायब हो गई थी। बच्ची के माता पिता जब काम से घर लौटे तो बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद माता पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखाई। रात करीब 2:30 बजे बच्ची का शव घर के पास ही मिला। पुलिस ने इस केस में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और जल्द ही इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। उसका मेडिकल हुआ है, ऑफेंस रजिस्टर किया है, रेप एंड मर्डर, और एक संशयित को, सस्पेक्टेड को भी ताबे में लिया है। तो कोशिश हमारी ये है प्रयत्न कि जितना जल्दी हो सके वो डिटेक्ट करने की कोशिश करें। इंसाफ में होने वाली देरी से परेशान लोग अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा मामला अहमदाबाद का है, जहां गैंगरेप की शिकार एक युवती ने कोर्ट में ही आत्महत्या की कोशिश की। अहमदाबाद की इसी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में कल अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल 6 साल पुराने गैंगरेप केस में इंसाफ मिलने में देरी से नाराज होकर एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ये 2007 का ही वाकया है। क्या कोर्ट की कार्यवाही पे भरोसा है? नहीं, 6 बरस से बस तारीख ही दिया है। इस महिला के साथ 6 अप्रैल 2007 को 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस केस में गारमेंट फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति समेत कुल 4 लोग आरोपी हैं, लेकिन अब तक इंसाफ के लिए भटकती इस महिला को इंसाफ नहीं मिल सका है, जिसके बाद महिला ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज यहाँ पे कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस की परेड की जो ड्रेस रिहर्सल थी वो समाप्त हो गई है। देखने में आया कि यहाँ पे आज बड़ी संख्या में जो है इस ड्रेस रिहर्सल में स्कूली बच्चों के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के कंटिजेंट्स हैं वो शामिल हुए, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP और BSF के जवान मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। हालांकि मौसम की खराबी के चलते यहाँ पे जो ग्राउंड है काफी ज्यादा खराब है, इसलिए काफी ज्यादा कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। IG पुलिस का ये कहना था कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया है कि कहीं से भी किसी की कोई खतरे नहीं है या किसी हमले की आशंका नहीं है।